नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। स्वच्छता की बात करें तो सर्वप्रथम अपने तन और मन को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। तन और मन स्वस्थ रहेगा तभी तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और मानसिक और शारीरिक विकास कर पाएंगे। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं चंद्रा पंचायत, क्योंकि वहां हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नल जल योजना का लाभ उठा रहे हैं वहां के लोग और चंद्रा पंचायत की तस्वीर बदल रही है। तो बिना देर के आइए देखते हैं। आज हम लोग आ पहुँचे हैं ओरमांझी प्रखंड के चंद्रा पंचायत में, जहां लोगों में स्वच्छता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूकता आ गई है। इस गांव में नल जल योजना आ चुका है, जिसके तहत ग्रामीणों को साफ जल मिल रहा है, जिससे ग्रामीण साफ जल का सेवन तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ अपने पूरे गांव को, अपने घर को साफ सुथरा भी रख पा रहे हैं। तो आइए आज इस गांव का भ्रमण करेंगे और साथ ही साथ ये समझने का प्रयास करेंगे कि स्वच्छता का क्या महत्व है मानव जीवन में और किस प्रकार से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो स्वच्छता को लेकर के जागरूक हो पाए हैं। झारखंड राज्य के रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड का चंद्रा पंचायत एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या थी। यहां के ग्रामीण पेयजल के लिए तालाब, कुआं या फिर चापाकल पर निर्भर थे। इसके लिए उन्हें काफ़ी दूर पैदल चलकर जाना पड़ता था। इसकी वजह से खासकर महिलाओं और बच्चों को बड़ी समस्याएं होती थी। इससे न सिर्फ इनका समय और श्रम बर्बाद होता था, बल्कि इससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती थी। फिर दूषित जल पीने से इन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता था। सो अलग यहाँ के पूर्व मुखिया के प्रयासों से जब यहाँ नल जल योजना आई तो इस पंचायत में जल की वजह से होने वाली समस्याओं पर विराम लग गया और इस पंचायत की सूरत ही बदल गई। 2021-22 से जल नल का कार्यक्रम चला, जिसमें जल नल का कार्यक्रम करीब हमको लगता है 100% हो चुका है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं जहाँ पहाड़ पर्वत ऊंचा नीचा है वैसे जगह में, तराई का क्षेत्र है वैसे जगह में एकाध कहीं छूटा है और नहीं तो लगभग हो चुका है। और यहाँ पर जल नल का कार्यक्रम होने से पहले का जो असुविधा लोगों को होती थी और शुद्ध जल नहीं मिल पाता था, क्योंकि पहले चापाकल का भी निर्माण होता था, तो चापाकल का निर्माण ऊपर से आदेश होता था कि जहाँ 10-15 घर होगा वहीं देंगे हम चापाकल। 2-4 घर वाला छूट जाता था तो शुद्ध जल नहीं मिल पाता था। और चापाकल का पानी निकलता था भी तो पहले पाइप वाला रहता था तो उसे आयरन निकलता था, तो वो साफ पानी नहीं होता था। कुछ दिन साफ मिल पाता था लोग को और नहीं मिल पाता था। अब जल नल का मामला जब से आया है तब से लोग को शुद्ध पानी मिल रहा है, शुद्ध जल मिल रहा है। अब पहले का जो बारिश के समय जब आती थी तो अधिकतर हम लोग का खेत के नज़दीक में कुआं वगैरह कुड़ाता था। एक बाइक पानी आ जाता था, भर जाता था, तो वैसे परिस्थिति में कुआं भी गंदा पानी घुस जाता था। वैसे परिस्थिति में ब्लीचिंग वगैरह भी आता था तो बहुत लेट से, और वो जब तक नहीं ब्लीचिंग पाउडर डलाया है तब तक तो वही पानी के लोग पीता था, उबाल के पीता था। फिर भी लोग कम बेसी करके करता था तो बीमारी कहीं ना कहीं प्रवेश कर ही जाता था और अधिकतर लोग बीमार पड़ते थे। लोग कुआं से पानी लाने जाता था तो एक कुआं रहता था तो वहाँ 4-5 महिला रहती थी, तो एक भरेगा, दूसरा भरेगा, तीसरा, तो लाइन लगा रहता था, समय लगता था। अब वो मामला नहीं है, 1 से 2 मिनट में भर लिया अपना, तो वो चेंजिंग आया है हर चीज़ में। नहाने धोने, कपड़ा लाता, महिलाओं को तो उस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत होती। एक तालाब में तो देखिए एक जगह मुश्किल से अगर तालाब है तो एक तरफ पुरुष नहा रहे हैं, महिलाएं नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, तो उन लोगों को कपड़ा उपड़ा चेंज करने में भी पुरुष के बीच में काफ़ी दिक्कतें परेशानी होती थी। अब वो दिक्कत नहीं है, कहीं कि काफ़ी चेंज हुआ है उससे। जब से जल सहिया का चुनाव हुआ, ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन हुआ, उस समय से हमारे क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पर शौचालय का निर्माण हुआ, उसके बाद फिर ये जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल लगा, और इससे यही हुआ कि हमारा जो चंद्रा क्षेत्र है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और पठारी इलाका है, जिसके वजह से यहाँ पर पीने का पानी का बहुत ही समस्या था हर काम के लिए। और ऐसा था कि यहाँ के ग्रामीण सब पहले, और हम लोग भी खुद, डाड़ी कुआं का इस्तेमाल करते थे पीने का पानी के लिए। नहाने के लिए नदी या तालाब जाना पड़ता था और बहुत समय इस सब में लग जाता था, और वहाँ जाने के बाद हम लोग को बहुत समस्या होता था। और उसके बाद जब से ये
जल नल लगा है, सब घर में नल का काम लगा है, तब से अभी हर घर में पानी पहुंच रहा है और इससे हम लोग को बहुत सुविधा हुआ, ग्रामीण को बहुत राहत हुआ कि जो समय जो लगता था और जो दुर्घटना जो घटती थी वो सब में राहत हुआ है। और हमारे मुखिया जी के प्रयास से, हम सब के प्रयास से और सरकार का ये बहुत बड़ा देन हुआ कि ये जल जीवन मिशन के तहत सभी लोगों को पानी पहुंचाया गया, जिससे कि पीने के पानी के साथ साथ जो शौचालय जो कि यूज़ नहीं कर पाते थे, वो नल आने से शौचालय भी अब सब लोग यूज़ कर रहे हैं। और अभी अधिकतर घरों में नल लग चुका है। कहीं कहीं पे परेशानी है क्योंकि एरिया उस तरह का है कि जहाँ पर नल नहीं लग पाया, लेकिन प्रयास चल रहा, वहाँ पर भी काम होगा धीरे धीरे। अभी अधिकतर घरों में ये जल नल लग चुका है। पहले यहाँ के ग्रामीण थोड़े से जल की व्यवस्था के लिए भी दूर तालाबों, कुएं या फिर चापाकल में जाया करते थे। यहाँ इन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता, तब जाकर ये पीने के लिए जल की व्यवस्था कर पाते। बरसात में ये जल इतना दूषित हो जाता कि इसकी वजह से इन्हें खांसी, सर्दी, डायरिया जैसी बीमारियों का आए दिन सामना करना पड़ता। फिर कुएं या तालाबों में जब ये जल की व्यवस्था करने जाते तो उस वक्त कभी दुर्घटनाएं भी हो जाया करती थी। नल जल योजना के आने से अब इन्हें इन समस्याओं से निजात मिल गई है। नल जल यहाँ सरकार के द्वारा दिया गया है और यहाँ बहुत अच्छा इसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोगों को यहाँ पानी का असुविधा होता था, कहीं पे भी कुआं वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता था, वहाँ अभी घर घर जल का इंतज़ाम किया गया है, तो यहाँ लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे नहीं था तो लोगों को पानी वगैरह का बहुत प्रॉब्लम होता था, इसके लिए अधिक समय लगता था। कहीं रोज़गार वगैरह जाने के लिए लोगों को पानी का इंतज़ाम करना पड़ता था। कुआं वगैरह कहीं जल जहाँ पे है, जलाशय, तालाब वगैरह, कुआं, चापानल कहीं कहीं दूर पे है, वहाँ पे जाना पड़ता था। जब नहीं था नल हम लोग का घर में, तब हम लोग डेगची डाबा लेके हम लोग सवेरे जाते थे पानी लाने कुआं, और कहीं काम करके भी आते थे तो हम लोग को रात में भी पानी लाने के लिए जाना पड़ता था कुआं। नहाने के लिए हम लोग को तालाब जाना पड़ता था। अब हर घर में नल है और अभी घर जगह नल आया हुआ है, तो हम लोग सामने ड्राम में पानी इकट्ठा करके नहाते भी हैं। घर के सामने, घर के अगल बगल सभी छोटा मोटा किचन, दीदी का बारी भी लगाते हैं। और पीने खाने के लिए हम लोग इसी नल से भी यूज करते हैं पानी। पहले हम लोग कुआं का पानी पीते थे तो ज़्यादा अधिक बीमार पड़ जाते थे, सर्दी खांसी हमेशा घर में एक के बाद एक होते रहता था। लेकिन इस नल का पानी के पीने के बाद वैसा बीमारी भी कम है और सर्दी खांसी भी थोड़ा कम है। हाँ, मतलब पत्ता उत्ता गिर जाने के कारण दूषित हो जाता था, कीड़ा मकोड़ा पड़ जाता था कुआं में। हम लोग जैसे ब्लीचिंग डालते थे तो तुरंत उस पानी को भी हम लोग यूज कर जाते थे, उसके कारण भी हम लोग का शरीर में कुछ रिएक्ट कर जाता था ना। पहले से बहुत परिवर्तन, जैसे हम लोग फूल उल भी रोपते थे तो अभी रोपे हैं जैसे, तो उसको पटाने के लिए तो नहीं होता था, लेकिन अब देखिए हम लगाए हैं तो पटाते हैं तो अच्छा से फूल इसका खिल जाता है, नहीं पटाते हैं तो मुरझा जाता है। यहाँ की ग्रामीण महिला बताती हैं कि नल जल योजना से इन्हें बहुत फायदा मिल रहा है। अब इनके घर के द्वार पर ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इसकी वजह से इन्हें अब पेयजल के लिए लंबी दूरी का फासला तय नहीं करना पड़ता। पहले इनका जो समय जल की व्यवस्था करने में गुजर जाता था, अब उसका सदुपयोग हो रहा है। अब ना तो इन्हें पहले जैसी बीमारी होती है, ना ही इन्हें डॉक्टर की फीस में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नल जल योजना की वजह से अब ये लोग घर की स्वच्छता पर भी ध्यान देने लगी हैं। इस योजना की वजह से चंद्रा पंचायत के लोग अपने पैसे, समय और श्रम की तो बचत कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक निरोग और स्वस्थ जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। नल जो आने से हमारे बहुत फायदे हुए, क्योंकि हमारे गांव में पीने के लिए पानी का साधन नहीं था, बहुत दूर कुआं जाना पड़ता था और वहाँ पर जाके कभी
हम लोग नहीं रहते थे तो बच्चा लोग को भी दिक्कत होता था, कहे कि पानी भरने समय कहीं कुआं में गिर ना जा के, और ऐसा बहुते हुआ है। और बर्तन सभी धोने जाते थे तो जगह नहीं रहता था उसके कारण, और ऊपर में रखते थे तो उठाने समय कहीं कुआं में भी गिर जाता था बर्तन सब। और अभी तो नल आने से अभी घरे पास धोते हैं, कपड़ा सभी घरे पास धोते हैं, दिक्कत नहीं होती है। जब मन तब धो लिया। और थोड़ा बहुत यही पानी से दीदी बाड़ी भी लगाते हैं। और कपड़ा धोने के लिए तालाब जाना पड़ता था बहुत दूर, धो के आने में दिक्कत होती थी। तो अभी तो दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, लेट होता था, जंगल झाड़ी सभी मतलब रहने के कारण डर लगता था सांप उप काटने का, और वहाँ पत्थर भी नहीं रहती थी तो और उसमें भी धोने का बहुत दिक्कत पड़ता था, पत्थर बरसात में डूब जाता था। जब से नल आया है तब से कम, कुआं से पहले लाते थे, तालाब धोने जाते थे, कपड़ा कहीं जल्दी जाना था तो वहाँ लेट हो जाता था। और आजकल नल हो गया है तो जल्दी घर पास से तो धो लेते हैं कपड़ा उपड़ा, बर्तन सुबह भोरे उठ के कहीं जाना रहता है तो जाते हैं। नल आने से बहुत सुविधा हुआ हम लोग को, जो हम लोग कुआं से बाल्टी खींच के कपड़ा भी अपना बाल बच्चा नहाने धोने करते थे, खान पीन के लिए लाते थे। कभी गिरने का भी नौबत पड़ता था, हड़बड़ में टाइम भी लगता था। अब जैसे पानी आता है तो बहुत जल्दी में हम लोग को कहीं जाने का भी रहता है तो हड़बड़ नहीं होते हैं, जैसे हो जाता है। पहले का पानी थोड़ा गंदा भी था, साफ सफाई पीने के लिए भी नहीं लगता था। और जब से आया है पाइप बैठा है टंकी जब से, तब से हम लोग को फुल पानी भी मिल रहा है, अच्छा से खाना पीना साफ़ सुथरा भी कर रहे हैं। स्कूल बच्चा लोग को अच्छे से टाइम से भेज पा रहे हैं आजकल पानी का सुविधा होने से। चंद्रा पंचायत में नल जल योजना ने ये साबित कर दिया है कि यदि सरकारी योजनाएं सफल तरीके से लागू होती हैं तो वे ग्रामीणों के विकास में बड़ी सहायक होती हैं। इस योजना से चंद्रा पंचायत में पानी की समस्या तो दूर हो गई, साथ ही साथ इस योजना ने लोगों को सशक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भी बनाया है। देखा ना आप सभी ने, पहले जहां जल से संबंधित बहुत सारी समस्याओं से यहाँ के लोग घिरे हुए थे, अब जल की समस्या का समाधान आ गया है और इनके चेहरे में खुशी लौट आई है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए हम आपको चंद्रा पंचायत के ही ग्रामीणों के बारे में बताएंगे कि कैसे यहाँ के ग्रामीण स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए हैं। यहाँ बच्चे का कहना है कि स्वच्छता को अपनाएंगे, देश का नाम आगे बढ़ाएंगे, साफ सफाई पर ध्यान धरेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और इसी तरह से जागरूक हो गए हैं यहाँ के लोग। तो बिना देर किए देखते हैं। झारखंड के गांवों में कभी स्वच्छता एक बहुत बड़ी चुनौती थी। चारों तरफ फैले कचरे तथा खुले में शौच की वजह से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती थी, बल्कि इस वजह से पर्यावरण और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। जब से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई है, तब से यहाँ के ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति अभूतपूर्व जागरूकता आई है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के चंद्रा पंचायत में। यहाँ लोग व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देकर, शौचालय का इस्तेमाल करके तथा पर्यावरण की स्वच्छता पर ध्यान देकर इस पंचायत को स्वच्छ, निरोग और खूबसूरत बना डाला है। जैसे स्वच्छता के हिसाब से अभी देखा जाए तो 2017 से बाथरूम आ गया है और लगभग मेरे पंचायत में 450 लगभग बाथरूम है। और इतने दिनों में बहुत सा बाथरूम ख़राब हो गया है, तो उसके लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि अपना अपना बाथरूम का साफ सफाई रखना है। यदि दरवाज़ा या कुछ ख़राब हो गया तो बाथरूम खुद से बनाते हैं। और जितने भी नए घर हैं, नए जगह घर बन गया है तो वो लोग बाथरूम बना रहे हैं और उनके लिए जल सहिया के द्वारा बाथरूम बनवाया जाता है और 12,000 रुपया दिया जाता है। 2 अक्टूबर 2000 के बाद में GPDP जो हम लोग का प्रोग्राम होता है उसमें सभी योजनाओं को चढ़ाया जाता है। तो उसमें हमने अभी भस्मक बनाने लिया गया है और मेरे सभी राजस्व ग्राम 4 राजस्व ग्राम में कम से कम 11 भस्मक हम लोग बनाएंगे, ताकि जो भी माहवारी की महिलाएं और बच्चों के जो है गंदा कपड़ा या तो अभी नैपकिन यूज होता है तो उस सब को हम लोग वहाँ डाल के, जैसे कोई भी महिला एक माचिस से
सारे गंदगी को मतलब वहाँ डाल देने के बाद वो जल जाएगा। तो ये सोचे हैं। और जैसे बांस का चचरी जो आता है हम लोग बनवाएंगे, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसको भी हम चढ़वाएं हैं अभी GPTP प्रोग्राम में। और हम लोग नाडेप बनवाएंगे, क्योंकि पहले के मुखिया जी बनाए थे 2 से 3 नाडेप लिया गया था। तो अभी हमने कहा है कि जिसका भी मान लीजिए कि जल नल के पास भी हम सोख्ता गड्ढा बनवाएंगे, और अपना घर के पास भी स्वयं जैसे कि निजी भी बनेगा। तो जैसे हम अगर कपड़ा लता धो रहे हैं, नहा धो रहे हैं और बर्तन भी धो रहे हैं, तो हमारा अटैच रहेगा और वो पानी रोड में नहीं फैलेगा। तो अभी हम महिलाओं को यही बताते हैं, बैठक में भी कह रहे हैं। और नया जो अभी नाली बन रहा है उसके बावजूद अगर घर का जो पानी है, जो बाथरूम का पानी है, वो तो घर से सटा के अपना मतलब सोख्ता गड्ढा बनाए, ताकि रोड में पानी ना फैले। बैठक के माध्यम से जैसे हर 26 तारीख को बैठक होता है ग्राम सभा, उसके माध्यम से। और जल सहिया और स्वास्थ्य सहिया भी अपना काम के तहत ये लोग जागरूक करती है। और स्वास्थ्य सहिया वो तो टीकाकरण से लेकर के स्वच्छता पर बहुत ज़्यादा मतलब कि काम करती हैं। और हमारी जो जल सहिया दीदी है वो कभी जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और स्वच्छता सप्ताह पखवाड़ा जब मनाया जाता है, उसमें हम लोग प्रत्येक 4 राजस्व ग्राम में हम लोग झाड़ू लगवाते हैं। मैं खुद भी जाती हूँ और लोगों के साथ में मिलके झाड़ू करते हैं। हम लोग साफ सफाई का अभियान चलाते हैं, उसमें शामिल होते हैं। पहले यहाँ लोग खुले में शौच जाया करते थे, जिसकी वजह से गांव का सारा वातावरण दूषित हो जाया करता था। लोगों का आना जाना मुश्किल था। यहाँ के गांव में शौचालयों के निर्माण से अब लोग खुले में शौच नहीं जाते, बल्कि अपने घर में ही शौचालय का इस्तेमाल करते हैं। इससे आज यहाँ के गांव का वातावरण शुद्ध हो गया है और यहाँ के गांव साफ सुथरे दिखाई देने लगे हैं। इससे यहाँ बीमारी भी नहीं फैलती, जिससे लोग निरोग और स्वस्थ हो गए हैं। कभी बाहर नहीं जाने का अथी होता है, इसीलिए बाथरूम यूज करते हैं। नहीं था तो जाते थे हम लोग बाहर में, दिक्कत होता था बाथरूम के लिए और कुछ के लिए, नहाने धोने के लिए भी दिक्कत होता था। दूर जाना पड़ता था, मच्छर उच्छर काटता था, हाँ बिच्छू सबका होता था, डर लगता था उस सब से। अब डर नहीं लगता है बाथरूम होने से। इंतज़ार कर रहे थे सुबह का, कितनी रात में लगता था तो डर लगता था कि कैसे जाएंगे बोल के। अब बाथरूम हुआ तो अब अच्छा लगता है। बच्चा लोग को उठ के बाथरूम जाना है, लेटरिन उटरिन करके उस सबको फिर स्कूल जाने का अथी करवाते हैं। साफ सुथरा उस सबको नहा धोवा देते हैं। जो हम लोग को बाथरूम मिला और बाथरूम से जो बाहर लोग जाते थे स्वच्छ करने के लिए, वो पर्दे में है, एकदम साफ़ सुथरा। पहले खुले में शौच करना पड़ता था, और जैसे रात हो गया, सुबह शाम कभी भी, या बरसात हो गया, हर समय दिक्कत होता था बाहर जाने में। अभी शौचालय बनने से बहुत अच्छा है कि घर के सामने होता है और किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। महिलाओं को बाहर में शौच करना तो एक सबसे बड़ा चीज़ है कि पर्दे में आज बाथरूम मिल गया तो पर्दे में है और खुले में नहीं जाते हैं लोग। हाँ, जैसे सांप बिच्छू हो गया, किसी तरह का कोई जानवर आ गया रात में, तो सबसे सुरक्षित है। जैसे बारिश में मच्छर बहुत अधिक होता है, उस टाइम मच्छर से भी परेशानी से दूर होगा। और हर तरह से मैंने समस्या था पहले, उससे बहुत अच्छा हुआ है कि बाथरूम मिलके अभी सब अच्छी तरह से घर में ही बाथरूम में जाते हैं स्वच्छ करने के लिए। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले न तो यहाँ जल की व्यवस्था थी, न ही शौचालय की, और न ही कचरा निष्पादन की कोई व्यवस्था थी। जागरूकता के अभाव में लोग स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते थे। जब से यहाँ की मुखिया ने लोगों को जागरूक किया है और स्वच्छता अपनाने का प्रबंधन किया है, तब से यहाँ के ग्रामीणों ने गांवों से गंदगी भगाने के प्रति अपनी कमर कस ली है। यहाँ के लोग अब व्यक्तिगत स्वच्छता के अलावा घर से लेकर गांव की सफाई में भी अपना योगदान देते हैं। यही वजह है कि आज यहाँ बीमारी नहीं फैलती
तथा यहाँ का वातावरण स्वच्छ बना हुआ है। पहले सुविधा नहीं था तो लोग तालाबों के यहाँ जाते थे या फिर नदी के यहाँ। अभी सरकार द्वारा बाथरूम दिया गया है तो अभी सुविधा हो रहा है। पहले रात में थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था और रात होता था तो सांप बिच्छू वगैरह का डर रहता था। अब बाथरूम हो गया है तो कभी भी आ जा सकते हैं, स्वच्छ रहता है अगल बगल भी। अपने घर का साफ सफाई और परिवार में अपने बच्चा सबको देखभाल करते हैं, अच्छा से साफ सफाई रखते हैं। खान पान के लिए नहाना धोना, शौचालय, नल वगैरह पानी सबका सुविधा यहाँ दे रहे हैं। साफ सफाई रखते हैं तो बीमारी से बचते हैं। बीमारी नहीं रहेगी तो अच्छे से रहेंगे, बच्चा सब स्कूल भेजेंगे, अच्छे से खेलेंगे। बाहर से आते हैं तो धोआ के कोई भी चीज़ को सामान को छुओ, ऐसे नहीं रहो, बीमारी फैलेगी। साफ सफाई के लिए मतलब घर को साफ सफाई रखने से घर की सुंदरता मतलब दिखता है और साफ सफाई रखने से मतलब अपने को भी अच्छा लगता है कि कोई जगह हम हैं। और आज के दिन मतलब साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई रखने से बीमारी मतलब जो पहले होता था बीमारी मतलब अधिकतर मतलब कम होते जा रहा है। और हम लोग अधिकतर मतलब अभी साफ़ सफाई के बारे में सुझाव भी देते हैं कि साफ़ सफाई रखिए, बीमारी से बचिए। पहले अक्सर बाथरूम नहीं था तो लोगों को मतलब जंगल झाड़ में कभी बिच्छू काट दिए, कभी सांप काट दिए, कभी मतलब बहुत डर लगता था। लेकिन जब बाथरूम हो गया तब से मतलब जो आदमी का डर था वो डर मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया और सभी लोग अभी बाथरूम यूज कर रहे हैं। और बाथरूम यूज करने के बाद जो मतलब पहले गंदगी से बीमारी फैलता था वो बीमारी अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इससे पहले मतलब लोग शिक्षा का भी कमी था, जागरूक नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब बाथरूम हो गया तो लोगों का शिक्षा भी बढ़ते जा रहा है और जागरूक भी अभी की डेट में बहुत हो गया है। पहले मतलब अक्सर देखा जाए तो ये बीमारी का सिलसिला मतलब सालों भर मतलब देखने को मिलता था। लेकिन अब देखा जाए तो बरसात में ही मतलब 100 में वही 10-15% बीमारी। हाँ, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों में उसके प्रति जागरूकता लाना बहुत ही आवश्यक है। चंद्रा पंचायत में जिस तरह से सरकार तथा समुदाय के प्रयासों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाई गई है, उसी का परिणाम है कि ये पंचायत आज स्वच्छ पंचायत का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। इसका अनुसरण करके झारखंड के अन्य गांव भी स्वच्छ गांव की एक मिसाल बन सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे एक तरफ यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्हें नल जल योजना का लाभ मिल रहा है, नल जल योजना से उन्हें साफ़ पानी मिल रहा है। और इसी गांव में आपने ये भी देखा कि जो ग्रामीण हैं वो स्वच्छता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। आपने देखा कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अपने घरों को साफ़ रख रही हैं। साथ ही साथ उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि खुद और अपने पूरे परिवार को साफ़ कपड़े पहनाना ज़रूरी है, डेली नहाना ज़रूरी है और साफ़ बर्तन में खाना बनाना ज़रूरी है और साफ़ बर्तन में खाना भी ज़रूरी है। इन सब से हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि स्वच्छता जो है वो मानव जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि स्वच्छता नहीं रहेगी तो हम सब बीमार रहेंगे तो हमारे जो कमाए हुए पैसे हैं वो कहीं ना कहीं चिकित्सा में खर्च होते रहेंगे और हम अस्वस्थ भी होते चले जाएंगे और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते जाएंगे। तो आप सभी से हम यही गुजारिश करते हैं कि अपने समाज का, अपने गाँव, अपने प्रखंड का स्वच्छता का पूरा ख्याल रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने समाज को भी स्वस्थ बनाइए ताकि हम सब मिल करके एक सशक्त भारत का निर्माण कर सके। इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, स्वच्छता को अगर हम भी अपना लेते हैं तो हमारा जीवन उत्तम ही बनेगा, बीमारी दूर भागेगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बातें तो और भी बहुत सारी करनी है लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेते हैं आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप मुझे और मेरी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।